हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 15.7 तक कर लिए थे। आज एक्सरसाइज 15.8। जैसा कि फार्मूला दे रखे, इसमें मीन का फार्मूला है आपका समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n पी आई एक्स आई, यानी पी आई जो फ्रीक्वेंसी है और एक्स आई उन दोनों की मल्टीप्लाई करके उनका जो सम आता है वो आपका मीन हो जाएगा। इसके बाद है वेरिएंस, ये आपका वेरिएंस का साइन है। समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n पी आई एक्स स्क्र आई माइनस समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n पी आई एक्स आई सारे का होल स्क्वायर। इसमें से इसको घटा देंगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा, जो कि ये सिंबल वेरिएंस का होता है। और वेरिएंस का रूट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें टेबल दे रखी है बेटा, एक्स पी ऑफ एक्स, ये है आपका 1, ये 0.4, ये है आपका 2, ये 0.3, ये है आपका 3, ये 0.2, ये है आपका 4 और ये है आपका 0.1। ये आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ये कहता है इससे आप यहाँ पर मीन और वेरिएंस निकालिए। तो यहाँ पर देखो बेटा, एक्स आई ये हो गया, पी आई एक्स आई इसकी प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है। तो मीन के लिए फार्मूला क्या था अपने पास, पी आई एक्स आई का स्क्वायर। एक्स आई है आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर करूँगा तो इस तरह से मेरे पास, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एक्स आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 और पी आई है प्रोबेबिलिटी की जो ओकरेंस है वो 0.4 0.3 0.2 0.1। अब बेटा पी आई एक्स आई निकालूंगा तो 0.4 0.6 0.6 और 0.4। अब बेटा मीन में फार्मूला था अपने पास पी आई एक्स आई, पी आई एक्स आई इन सभी का सम कर देता हूँ तो मेरे पास 4 4 10 और 6 16 और 4 20 यानी 2.0 समेशन पी आई एक्स आई आ गया अपने पास 2.0, यानी जो इसका मीन है इसने पूछा था वो अपने पास क्या आ गया 2। अब वेरिएंस पूछता है तो वेरिएंस में मेरे को निकालना पड़ेगा पी आई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा पी आई एक्स स्क्वायर आई निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1, पी आई ये है तो ये आपका वही 0.4, ये हो जाएगा आपका 4 और 4 की मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो ये मेरा 4 और 4 की मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1.2 आ जाएगा। ये 9 की इसके साथ करता हूँ तो मेरे पास आ गया पी आई 1.8। इसके बाद जो दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर करूँगा तो बेटा 16 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1.6 आ जाएगा। अब इनका जोड़ निकालूंगा, आई वेरी फ्रॉम 1 to n पी आई एक्स स्क्वायर आई, इन सभी को आप ऐड कर दीजिए। 8 4 14 और 2 16 और 4 20 और 1 2 3 और 2 5, यानी 5 आ जाएगा। अभी इसने पूछा है वेरिएंस इज इक्वल टू, मेरे पास फार्मूला था समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n और आपके पास ये है आपका पी आई एक्स आई इस सारे का होल स्क्वायर। अब ये बेटा वैल्यू मेरे पास 5 है, इसका स्क्वायर करूँगा तो 4, तो मीन वेरिएंस आपके पास क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है एक्स आई दे रखे है इसने, पी आई यहाँ पर दे रखे हैं, एक्स है -3
और पी एक्स आपका 0.5, एक्स आपका है -1, पी एक्स है 0.45। इस तरह से फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यहाँ पर भी इसने मीन और वेरिएंस दोनों चीज़ें पूछी हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और थर्ड पार्ट एज इट इज है उसको आप सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन दे रखे बेटा, कैलकुलेट द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग ऑब्टेन एज द रिजल्ट थ्रो एन अनबेस्ड डाई। एक्स हमने मान लिया कोई रैंडम वेरिएबल है विच डिनोट द नंबर ऑब्टेन व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस। जब एक डाई को एक बार फेंकते हैं तो वैल्यू आएंगी। जब डाई को एक बार फेंका जाता है तो बेटा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी आपका सैंपल स्पेस है वो क्या हो जाएगा 6। n ऑफ s इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। व्हेन ए डाई इज थ्रोन ऑल द नंबर्स आर इक्वली लाइकली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच नंबर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो बेटा कितनी हो जाएगी 1/6, क्योंकि एक की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की 1/6, 3 की 1/6, तो ईच नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। अब यहाँ पर आपसे पूछता है, ये देखिए, आप जब x लेंगे तो p ऑफ x की वैल्यू है वो वेरी करती रहेंगी। आपने 1 लिया तो भी प्रोबेबिलिटी बेटा 1/6 आई, 2 लिया तो भी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ईच नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने शो कर रखी है कि कितनी है 1/6। अब मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/6। इसी तरह से 4 की भी 1/6 और 5 की प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/6 और 6 की प्रोबेबिलिटी है वो भी आपकी कितनी है बेटा 1/6। अब यहाँ पर कहता है ये मीन, वेरिएंस और एसडी निकालिए। तो देखो ये टेबल आपके पास प्रिपेयर होने के बाद, जैसा कि पहले पार्ट में था, आप मीन भी निकाल सकते हो। एक्स आई आपका ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6। पी एक्स आपका, पी आई आपका ये रहा, पी आई एक्स आई इज इक्वल टू मीन हो जाएगा, और पी आई एक्स स्केयर आई माइनस पी आई एक्स आई इस सारे का होल स्केयर, यानी मीन का स्केयर पी आई एक्स स्केयर आई में से घटा देंगे तो फिर आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। इसी तरह से वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एस डी आ जाएगा। तो आप इसके आगे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ टेल्स व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो पहले सबसे पहले बेटा x और p ऑफ x तैयार करिए, फिर आपसे जो भी रिजल्ट पूछता है मीन और वेरिएंस या एस डी जो भी पूछता है, इसमें मीन और वेरिएंस पूछा है, ये आपको निकालना है। अब देखिए एक सिक्का है, उसको 4 बार उछालते हैं तो सैंपल स्पेस आपका क्या आ जाएगा 2⁴, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हेड एक बार आ गया, हेड है 0 बार, सॉरी पहले लिया हमने, पिछले में भी 0 शो करना था या नहीं करना था, 1 मिनट रुकिए, नहीं सही है। अब देखिए हेड ऐसा भी तो हो सकता है बेटा एक पर भी ना आए, जैसे मैं इसका सैंपल स्पेस लिखता हूं, जैसे ये आ जाए नंबर ऑफ टेल्स, तो टेल है वो ऐसा आ जाए हेड 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 और हेड, एक सैंपल स्पेस हो गया जिसमें टेल की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं तो 0, और जो टोटल आउटकम है ये कितना हो जाएगा आपका p ऑफ x, इसकी प्रोबेबिलिटी है वो एक ऐसा इवेंट है तो 1 बटे टोटल कितने 16। भाई एक भी ऐड नहीं है, वो ऐसा इवेंट कितना है 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/16, और एक आ जाएगा, मान लीजिए 1 के ऊपर टेल आ जाए, बाकी 3 के ऊपर हेड हो, ऐसे केस आपके कितने बनेंगे, 1 है उसके ऊपर तो आपका टेल आए और बाकी सभी के ऊपर हेड आ जाए। तो देखो बेटा यहां से आप बना सकते हो टेल हेड 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 1, दूसरा हेड टेल
हैड हैड 2, तीसरा हैड हैड टेल हैड 3 और चौथा बन जाएगा हैड 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 और टेल, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/16। तो इसी तरह से 2 बार ये आएगा, इसकी हो जाएगी बेटा 6/16। इस तरह से आप बना के देख लेंगे। 3 बार आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/16 और 4 बार आएगा वो एक इवेंट होगा, तो ये आ जाएगी आपकी 1/16। अब ये कहता है यहां से इसका मीन और वेरिएंस निकालना है, तो आप यहां से xi आपके पास हो गया 0, xi सॉरी यहां पर लिखेंगे 0 1 2 3 और 4, और pi आपके पास हो गया कितना है 1/16, 4/16 यानी 1/4। इसको काटेंगे तो 3/8, इसको काटूंगा तो 1/4 और ये आपका 1/16। अब यहाँ से xi निकाल दोगे, उसका सम है वो मीन हो जाएगा और वेरिएंस हमने पीछे निकाला ही था। क्वेश्चन नंबर 4, ए डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका जाता है। अब कहता है ए सक्सेस इज गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द टॉस, यानी सक्सेस जो है वो ओड नंबर आएगा, वो सक्सेस आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी एंड वेरिएंस ऑफ द सक्सेस। तो देखो यहां पर आप जो टोटल ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका जाता है, तो ये कहता है एक्स रैंडम वेरिएबल हो गया, डिनोट द सक्सेस को डिनोट करता है, और गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द डाई ट्वाइस। जब एक डाई को 2 बार फेंकते हैं तो सक्सेस आपका क्या है, एक ओड नंबर है। तो x की वैल्यू बेटा, x सक्सेस को डिनोट करता है। ये भी हो सकता है एक डाई के ऊपर ओड नंबर है वो 1 बार आ गया, 1 बार भी ना आए और 1 बार आ जाए और दोनों के ऊपर आ जाए। भाई एक डाई, एक पेयर ऑफ डाई आपने ट्वाइस थ्रो कर दिया, 1 बार फेंका नहीं आया, दूसरी बार फेंका तो भी नहीं आया, 1 पर आ गया दूसरे पर नहीं आया, और हो सकता है दोनों के ऊपर क्या आ जाए, ओड नंबर आ जाए। व्हेन ए डाई इज टॉस्ड वंस, ओड नंबर गेटिंग इन 3 वेज। ओड नंबर क्या होंगे आपके, ओड नंबर्स हैं वो हो गए बेटा आपके 1 3 और 5। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर की कितनी होगी बेटा, 3, और एक डाई को थ्रो करते हैं तो 6 टोटल होता है, तो ये हो गया आपका 3/6 यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ये कितनी है आपकी, 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 3 ओड होते हैं और 3 ये आपके इवन नंबर हैं। अब देखिए डाई को 2 बार फेंकता है तो उसी के हिसाब से ले लेंगे। x इज इक्वल टू 0 जब लिया आपने तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और दोनों में क्या आ गया, फेलियर। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 1/2 और दूसरी भी 1/2, यानी फेलियर x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 1/4। एक के ऊपर x इज इक्वल टू 1, एक सक्सेस और एक आपका क्या है, फेलियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और सक्सेस, ऐसा भी तो हो सकता है, पहले पर सक्सेस दूसरे पर फेलियर, यानी ओड नंबर और इवन नंबर और ओड नंबर। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 1/2 और 1/2 प्लस 1/2 और 1/2, ये आपका आ जाएगा 1/4 यानी 1/2। P ऑफ x इज इक्वल टू 2 के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी भाई, S1 एंड S2 दोनों के ऊपर सक्सेस आ जाएगी। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है 1/2 और 1/2 यानी 1/4। अब आपके पास देखो टेबल प्रिपेयर होके आ गई, P ऑफ x और x, 0 के ऊपर प्रोबेबिलिटी 1/4 और 1 के ऊपर प्रोबेबिलिटी 1/2 और 2 के ऊपर प्रोबेबिलिटी 1/4। ये आपका टेबल बन गया। यहां से आपसे पूछी है इसकी मीन और वेरिएंस ऑफ सक्सेस आप निकाल सकते हो। इससे आगे जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था
एज इट इज है उसको आप आगे सोल्व करके निकाल सकते हो। ए डाई, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सिक्सेस इन 3 टॉसेस ऑफ ए डाई, फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस। ये कहता है 3 टॉस एक डाई से करता है, नंबर ऑफ सिक्सेस, ये हो सकता है बेटा देखो इवेंट, पॉसिबल, आउटकम, क्या क्या आ जाएंगे भाई। 6 है वो एक बार भी ना आए, एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए और 3 बार आ जाए, क्योंकि 1 डाई फेंकी, 2 डाई फेंकी और 3 डाई फेंकता है। तो सक्सेस के 6 के जो चांसेस हैं वो एक बार भी आ जाए, एक बार भी ना आए, 2 बार आ जाए और 3 बार आ जाए। उसी तरह से एस डिनोट करता है सक्सेस को और एफ डिनोट करता है फेलियर को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो कितनी हो जाएगी, आपका 6 है वो देखो, जो एक डाई को फेंकते हो बेटा आप, तो ईच इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी भाई, व्हेन ईच नंबर इज इक्वली लाइकली एंड द प्रोबेबिलिटी इज 1/6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो 1/6। प्रोबेबिलिटी फेलियर की कितनी हो जाएगी 1 - 1/6 यानी 5/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, x 0 के ऊपर देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, एक डाई फेंकी फेलियर, दूसरी के ऊपर भी फेलियर F1 F2 और तीसरी डाई है उसके ऊपर भी फेलियर आ जाता है। तो ये हो गया आपका 5/6, 5/6 और 5/6, 125/216। P ऑफ x इज इक्वल टू 1, 1 में क्या होगा देखो, ऐसा भी हो सकता है बेटा P ऑफ फेलियर, सक्सेस और फेलियर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है P ऑफ सक्सेस, फेलियर, फेलियर। ऐसा भी हो सकता है P ऑफ फेलियर, फेलियर और सक्सेस। इन सभी को जोड़ दीजिए। फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6, सक्सेस की कितनी है, सक्सेस वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 और 5/6 प्लस इन सभी में इवेंट क्योंकि ऐसे एक बार आ रहा है तो ये सभी का जो है वो एक ही हो जाएगा। और आपका इसको आप सोल्व करेंगे तो 5 25 25 ये भी आपका हो जाएगा, सक्सेस की है आपकी 1/6 5/6 5/6 और प्लस 5/6 5/6 और 1/6। इसको आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ गया 25/216 और 25 50 और 25 75 यानी 75/216। इसके बाद आगे देखिए, जो P ऑफ x इज इक्वल टू 2 के ऊपर है वो कितना हो जाएगा आपका भाई, 2 के ऊपर सक्सेस आए तो P ऑफ S1 S2 और ये आपका फेलियर प्लस S1 F और S2 यानी पहला सक्सेस, दूसरा सक्सेस और तीसरा है वो फेलियर आ जाए। तो आप यहां पर लिखेंगे तीसरा जो आएगा F1 S1 और S2, ये फेलियर, ये सक्सेस 1 और ये सक्सेस 2। इसी तरह से इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सक्सेस की है आपकी 1/6 1/6 5/6 प्लस 1/6 5/6 1/6 1/6 सॉरी 5/6 1/6 और 1/6। 5/216 5 दिए 15/216। P ऑफ x इज इक्वल टू 3, इसका कितना हो जाएगा, तीनों के ऊपर सक्सेस है तो ये हो जाएगा बेटा आपका P ऑफ S1 S2 S3 यानी 1/6 1/6 और 1/6 यानी 1/216। अब आपके पास देखो टेबल प्रिपेयर होके आ गई x P ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये आ गया 125/216। 1 है तो 75/216 और आपका 2 है तो 15/216 और
3 है आपका, तो 1/216। अब यहाँ से देखो आप इसका मीन और वेरिएंस निकाल सकते हो। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आप सोल्व करेंगे। 2 dice are thrown simultaneously. X denote the number of sixes. The probability distribution of X. Also find the mean and variance using probability distribution. ये कहता है number of 6 when 2 dice are thrown. तो वही है बेटा probability of success. each की जो probability है इवेंट की, एक डाई को आप फेंकते हो तो probability of each event is 1/6। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी आपकी 1/6, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 - 1/6, इट मीन्स 5/6। वही आपका x = 0 के ऊपर 2 डाई को फेंकते हो तो 1/, फेलियर x = 0 यानी दोनों फेलियर आपके, तो फेलियर वाला केस कितना है P of F1 F2। इसको आप खोल के लिखेंगे तो P of F1 और P of F2, ये आपका हो जाएगा 5/6 और 5/6 यानी 25/36। इसी तरह से P of x = 1 है, वो आपका कितना हो जाएगा, x = 1 के केस में लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 F2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 S1, ये दो इवेंट बनेंगे 1/6 गुणा 5/6 जमा 5/6 गुणा 1/6। इसको आप बेटा सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/12 और 5/12 10/12, नहीं 5/36 और 5/36, 5 और 5 10, 10/36। इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 10/36। अब एक और इवेंट बनेगा जो आपका x = 2 होगा, क्योंकि 2 डाइस के ऊपर 2 6 है, वो कितनी बार आएगा, x = वैल्यू वेरी करेंगे 1 0 1 2, एक पर भी ना आए, एक पर आ जाए और दोनों के ऊपर आ जाए, तो दोनों के ऊपर आ जाएगा तो दोनों के ऊपर सक्सेस का कितना होगा P of S1 और S2, P of S1 और P of S2 सक्सेस का है आपका 1/6 और 1/6 यानी 1/36। अब इससे आगे इसकी टेबल आप प्रिपेयर कर सकते हो। x = 0, P of X आपका क्या आता है, इस तरह से टेबल बना के इसका मीन और वेरिएंस निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका फाइंड द मीन वेरिएंस of the random variable x which denote the number of doublets in 4 throws a pair of dice. X denote the random variable doublets when a die is thrown 4 times. x की जो वैल्यू है डबलेट बेटा क्या क्या आएंगे, जब एक डाई को 4 बार फेंकेंगे तो 0 बार डबलेट आ गया, 1 बार डबलेट आ गया, 2 बार डबलेट आ गया, 3 बार आ गया और 4 बार डबलेट आ गया। भाई एक जो डिजिट हैं 0 बार डबल, 1 बार डबल आ गया 4 बार फेंका, उनमें से 2 बार डबल आ गया 4 बार फेंका, 3 बार फेंका, 3 बार डबल आ गया 4 बार फेंकने पर, और चारों बार ही डबल आ जाता है जब आप फेयर करते हो। तो x की वैल्यू हम वो क्या क्या रहेंगी बेटा, क्लियरली x टेक द वैल्यू 0 1 2 3 और 4। अब सक्सेस है वो कितना हो जाएगा आपका, सक्सेस जब डबलेट एक डाई को, टोटल आउटकम तो आपको पता ही है उसी तरह से, वो है 36 हो जाएगा, क्योंकि डबलेट फेंक रहा है, डबल एक साथ दोनों डाई को फेंक रहा है, ना कि ट्वाइस में फेंक रहा है, तो टोटल है वो आउटकम हो जाएगा 36। और गेटिंग ए डबलेट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, एक ही इवेंट में जैसे एक साथ एक ही डबल आएगा तो ये आपके टोटल आउटकम हो जाएंगे 6/36 यानी 1/6। और फेलियर की कितनी हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी सक्सेस की और ये प्रोबेबिलिटी आपकी फेलियर की, ये हो जाएगी 1 - 1/6 5/6। x = आप 0 लेते हो, यानी चारों डाई में जब आप थ्रो करते हो उसको
तो किसी के ऊपर भी क्या नहीं आता, आपका सक्सेस नहीं आता। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, P ऑफ F1, F2, F3 और F4। P ऑफ F1, P ऑफ F2, P ऑफ F3 और P ऑफ F4, यानी इसको आप खोलेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें ईच की प्रोबेबिलिटी है 5/6, 5/6, 5/6 और 5/6। ये हो जाएंगे आपके 625, 636 के 216 और 6, और ये हो जाएंगे 12 और 12 और 1 इसके साथ 9, यानी 36, 216 और 6, और इसके साथ इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 1296। अब यहां से देखिए 216, 6 36, 21 के 126 और 3 29, तो 129 सही है। x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 0 तो हो गया 1, यानी 1 के ऊपर सक्सेस होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, या पहले आप सक्सेस की ले लो फिर इसको इंटरचेंज करते रहना, S1, F2, F3, F4 प्लस दूसरे केस में क्या हो सकता है, P ऑफ F1, S2, F3, F4 प्लस तीसरे केस में क्या हो सकता है, F1, F2, S1 और S3 और F4। चौथे केस में क्या हो सकता है, P ऑफ F1, F2, F3 और S4। अब इसको आप अलग अलग खोल के लिखेंगे तो आपके पास इवेंट है वो क्या क्या बन जाएंगे, P ऑफ S1 मल्टीप्लाई P ऑफ F2, P ऑफ F3, P ऑफ F4, P ऑफ F1, P ऑफ S2, P ऑफ F3, P ऑफ F4 प्लस P ऑफ F1, P ऑफ F2, P ऑफ S3, P ऑफ F4 प्लस P ऑफ F1, P ऑफ F2, P ऑफ F3, P ऑफ S4। ये इवेंट आ गया। अब इसमें सभी की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास देखो मैं सभी को इकट्ठे लिख देता हूँ, S1, S2, S3 और S4 जो कि इनमें बीच में प्रोबेबिलिटी आती है, तो ये आपका 1/6, 5/6, 5/6 और 5/6, यानी ये सभी में बीच में आ जाएगा और कुछ नहीं, आपका 5/6, 1/6, 5/6, 5/6। दूसरा 5/6, 5/6 और 1/6 और 5/6, 5/6, 5/6, 5/6 और 1/6। इन इवेंट्स को आप ऐड करेंगे तो ये देखो 4 बार एक जैसे ही हैं, तो 4 × 1 को जोड़ के लिख दो बस, 1/6, 5/6, 5/6 और 5/6। ये हो जाएगा आपका 4 × 125 बटे, अभी हमने सोल्व किया था, ये 1296। 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 500 और बटे 1296। इसी तरह से P ऑफ X इज इक्वल टू 2, ये आपकी 1 की थी, 2 के निकालूंगा तो ये आपका इवेंट, वैसे मैं इसको लिखूंगा, ये हो जाएगा आपका S1, S2, F3, F4 प्लस, और इवेंट आपके क्या क्या हो सकते हैं, प्लस P ऑफ S1, F2, S3, F4 प्लस अगला क्या हो सकता है, S1, F2, F3, S4
4। इसी तरह से आप इसके सारे इवेंट लिख देंगे जो भी आपके बनेंगे, और फिर S1 S2 F1 की प्रोबेबिलिटी है, फिर वो आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 तक आप कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू।